इस तरह की सिचुएशन बनती है। अभी मैं आपको पंखों की सिचुएशन बताऊँ, पंखे कितने चल रहे हैं। एक फ़ैन लगा हुआ ये और एक फ़ैन लगा हुआ ये दोनों 12 वोल्ट से चलते हैं, यानी कि ये सोलर पे चल रहे हैं बेसिकली दोनों फ़ैन। और ये वाला जो बता दूँ कि भाई आपको जो ना पता होना चाहिए, आपको अपने बट से बातें करनी चाहिए। मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। वजह कुछ इस तरीके की है कि देखो, अगर आपका अपना बट होता है, सपोज़ कर लेते हैं हम, और उसमें क्या होता है कि आप अभी डेली का जो ना एक बैग फीड का डल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से, क्योंकि और दिन में 2 दफ़ा ही डलता है, वही शाम वाली टाइमिंग कंटिन्यूस फीडिंग चल रही है। और मोर्टेलिटी की सिचुएशन बताएंगे कि मोर्टेलिटी क्या सिचुएशन है। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, इसकी वजह पता ही क्या है। एक माइक है फैज़ के पास और फैज़ दे रहा है अपनी मुर्गियों को दाना, और तो इस वजह से जो है इतना शदीद शोर आ रहा होगा कि आपको अंदाज़ा भी होगा। तो खैर दाना वगैरह डाल के फिर आपको अपडेट देंगे। आज माशाल्लाह से ये व्लॉग जो है ना 26 दिन का हो गया, और अल्लाह ने चाहा तो ईद से हफ्ता 10 दिन के बाद ये फ़ौरन से तैयार है। देख रहे हो माशाल्लाह से कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे के पूरे एरिया के अंदर माशाल्लाह। कमेंट में ज़रूर लिख देना आप लोगों ने आज की वीडियो के अंदर। तो एक काम करते हैं, 2 मिनट फैज़ तरह काम कर ले, उसके बाद वीडियो करते हैं कंटिन्यू। फैज़ ने तरीकाकार ये बनाया हुआ है कि फीड डालने के बाद जो ना बर्तनों को कर देता है नीचे, और उससे पहले जो ना जब ख़त्म हो जाती है फीड तो बर्तनों को कर देता है वापसी ऊपर। मुझे पता है शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि जब चूज़ा फीड को टूटता है ना तो इस तरीके से टूटता है कि बस वो जो ना फिर फीड खा रहा होता है। तो ये देख रहे हो ना आप, जिस तरीके से चूज़ा इस पर उतर रहा है। तो ये तरीका, इससे पता फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा बस ये होता है कि चूज़ा जो है ना प्रॉपर तरीके से फीड को कंज्यूम कर लेता है, और अच्छी खासी फीड जो होता है ना उसके बाद आ जाती है। तो एक नॉर्मल सी तरीका होता है, एक नॉर्मल सी टिप होती है, जिससे आप लोग जो ना अपने बर्तनों को साफ़ रख सकते हो। अगर यही बर्तन नीचे रहे तो आपको पता है वो बीटे बीटे करेगा, गंदा हो जाएगा। मेरे पास जो बर्तन है ना, मैं देखिए मेरे पास मिश्री होता है, तो मिश्री इतनी गंदगी नहीं करता जितनी ब्रॉयलर करता है। और ब्रॉयलर का जो ना इसको रैकिंग करनी पड़ती है, तो जब रैकिंग करता है तो ज़ाहिर सी बात है पूरी जगह साफ़ करनी पड़ती है, बर्तन वर्तन हटाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो ना इस तरह की सिचुएशन बनती है। अभी मैं आपको पंखों की सिचुएशन बताऊँ, पंखे कितने चल रहे हैं। एक फ़ैन लगा हुआ ये और एक फ़ैन लगा हुआ ये दोनों 12 वोल्ट से चलते हैं, यानी कि ये सोलर पे चल रहे हैं बेसिकली दोनों फ़ैन। और ये वाला जो फ़ैन देख रहे हो ना आप, ये भी सोलर पे चल रहा है। तो ये एडवांटेज एक मिल जाता है इनको, जिससे जो ना बिजली भी बचती है और काम भी तो ना बहुत मुनासिब और अच्छा हो जाता है। अच्छा भाई, हमने आपको बताया था कि डेली की हम एक टिप आपके साथ शेयर करेंगे वीडियोस के अंदर। तो आज की जो टिप है ना वो बेसिकली ये होने वाली है कि ब्रॉयलर इस सीज़न में अगर डाल लिए तो किस तरह सेल होंगे, क्या मार्केट की पोजीशन होगी, क्या मैनेजमेंट होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। किस तरीके से आपने ख्याल करके ब्रॉयलर पालना है, और अगर ख्याल करना है तो किस तरीके से करना है। अभी डेली का तो ना एक बैग फीड का डल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से, क्योंकि और दिन में 2 दफ़ा ही डलता है, वही शाम वाली टाइमिंग कंटिन्यूस फीडिंग चल रही है। और मोर्टेलिटी की सिचुएशन बताएंगे कि मोर्टेलिटी क्या सिचुएशन है, क्या वजह जिस वजह से मोर्टेलिटी आ रही है लोगों के पास, लंगड़ापन जिनकी वजह से आ रहा है वो भी सब बताएंगे। भाई बाहर चलते हैं, अभी पसीना पसीना हो गए हो, और बाहर चल के तो ना सुकून से बात करते हैं खड़े होकर, सही है। अच्छा भाई, हमने आपको बताया था कि डेली की हम एक टिप आपके साथ शेयर करेंगे वीडियोस के अंदर। तो आज की जो टिप है ना वो बेसिकली ये होने वाली है कि ब्रॉयलर इस सीज़न में अगर डाल लिए तो किस तरह सेल होंगे, क्या मार्केट की पोजीशन होगी, क्या मैनेजमेंट होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। किस तरीके से आपने ख्याल करके ब्रॉयलर पालना है, और अगर ख्याल करना है तो किस तरीके से करना है। अभी डेली का तो ना एक बैग फीड का डल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से, क्योंकि और दिन में 2 दफ़ा ही डलता है, वही शाम वाली टाइमिंग कंटिन्यूस फीडिंग चल रही है। और मोर्टेलिटी की सिचुएशन बताएंगे कि मोर्टेलिटी क्या सिचुएशन है, क्या वजह जिस वजह से मोर्टेलिटी आ रही है लोगों के पास, लंगड़ापन जिनकी वजह से आ रहा है वो भी सब बताएंगे। भाई बाहर चलते हैं, अभी पसीना पसीना हो गए हो, और बाहर चल के तो ना सुकून से बात करते हैं खड़े होकर, सही है। 2 मिनट का ब्रेक ले लिया था हमने, किस तरह से एनर्जी लेवल अप हो जाए, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। और अब जो थी ना, अब प्लान पर डिस्कस करेंगे। फैज़ भाई, हमने जो ना अपनी वीडियोस में सीरीज़ शुरू करी है, आपको दोबारा बता दें। तो सीरीज़ ये है कि हमने जो ना डेली की एक इन्फॉर्मेशन देनी है। सिंपल ब्लॉगिंग तो होती रहती है, मज़ा भी आता रहता है, लेकिन जो पता है क्या, सबका फ़ायदा हो जाएगा। और आजकल जो ना हमारे व्यूज़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कम हुए हैं। तो जब पता है कि लिमिटेड ऑडियंस है, क्वालिटी ऑडियंस है ना, तो फिर उसको तो गाइड करना हमारा बनता है और उसको समझाना बनता भी है। तो आज का जो भी सवाल है ना वो ये है कि ब्रॉयलर की मार्केट आपके ख्याल में कैसी चल रही है, आगे क्या प्लान है, आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी अब बेचने की, और किस तरह डालने की, और तुम्हारा अपना क्या प्लान है, तुम इसका कब डालोगे। देखिए मेरा जो है ना, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि फार्म कैसा चल रहा है काम ब्रॉयलर का। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रेट अच्छा है। घर वालों के लिए मैं बोलूँगा कि नुकसान नहीं है। फार्म लेवल पे हाँ मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि उनको प्रॉफिट कम होगा, या वो आप ये समझे जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो उनको बराबर में निकलेगा, लेकिन घर वालों का जो है ना रिटर्न वो प्रॉफिट में अच्छा मिलेगा। क्योंकि उसकी वजह ये कि हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है वो आ रही है इसके अंदर 290 से 300 रुपये। घर वालों की बात कर रहा हूँ, फार्म लेवल पे बात नहीं कर रहा, वरना फिर आप लोग फार्म आके बोलोगे कि यार ऐसा झूठ बोल रहा है। जो घर पे काम कर रहा है उसकी 290 से 300 रुपये कॉस्टिंग आ रही है, 320 330 रुपये फार्म रेट चल रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप इसको थोड़ा सा 10-15 दिन और लेट करते हैं, अब मेरा जो आपने जैसे सवाल किया ना कि मेरा क्या इरादा है, देखिए मैं इसको लेट लेके चल रहा हूँ, और इसका मेरा इरादा यही है कि मैं हफ्ता ईद के तकरीबन 10 दिन बाद तैयार करूँ, मुहर्रम लग जाएगा। सही है। तो मुहर्रम में आपको भी पता है रेट अच्छा खासा हो जाएगा। जहाँ ये 350 टच करेगा, 50-60 रुपये मेरे को
प्रॉफिट है पर केजी। अब यही बर्ड मेरा जब 2200-2300 ग्राम पे पहुंच जाएगा तो अच्छा खासा मेरा जनरेट हो जाएगा प्रॉफिट। ये जैसी माल मेरा निकलेगा 10 दिन का रेस्ट करूँगा, दोबारा से ब्रॉयलर डालूंगा। अब अगर नसीब अच्छा हुआ, अल्लाह ने चाहा, प्रॉफिट मिला तो ठीक है, नहीं भी मिला ना तो इंशाल्लाह दोबारा से इंशाल्लाह मैं डालूंगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा भाई, अक्सर वीडियोस में मैं भी कहता हूँ कि माल को हम लंबा ले लेंगे, माल को हम स्लो ग्रोथ करवाएंगे, फैज भी कहता है। और उसके अलावा लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं यार क्या मतलब है, माल को किस तरीके से स्लो ग्रोथ करा सकते हो, माल तो माल है। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपने। बेसिकली आपने जो लाइट है ना उसको कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कितने घंटे लाइट दे रहे हो यार? ये तकरीबन अभी जो है ना इनको 16-17 घंटे चल रही है। 16 से 17 घंटे लाइट चल रही है, आप इसको 15-16 घंटे कर दो, थोड़ी सी कम कर दो लाइट, इसको सोने का ड्यूरेशन बढ़ा दो, ठीक है। दूसरी चीज़ फीड देना थोड़ी सी कम कर दो दोनों टाइमों में। बस आपने ये 2 चीज़ें कर ली ना, लाइट कम कर दी खाली और फीड थोड़ी सी कम कर दी, तो माल आपका देर से ग्रोथ करेगा। वही अगर आप लाइट तेज़ कर दोगे और उसके अलावा लाइट की ड्यूरेशन बढ़ा दोगे, फीड ज़्यादा बढ़ाओगे तो माल समझ लें कम से कम हफ्ते का गैप आ जाएगा इसके अंदर। अगर आपने 10 दिन ये प्रैक्टिस यार आप यकीन करो, मैं इसमें जो है ना तकरीबन अभी 700-750 ग्राम पे खड़ा हुआ था। मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ किया, विद इन 3 to 4 डेज में ये जो है ना माशाल्लाह से 1 किलो पे ऑन द एवरेज आ गया। ये अभी देखो एक मशीन के पार्ट 100 ग्राम का गेन ऑलमोस्ट यही है। तो लेकिन ये कि मैंने इनको जिस तरीके से स्लो चल रहा हूँ ना, अब जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त इनको 60 से 65 किलो फीड डलनी चाहिए, मगर मैं इनको जो हूँ ना अभी इस वक्त मिनिमम जो है ना 50 किलो डाल रहा हूँ। इसमें ये है कि इनकी ग्रोथ चल रही है, स्लो चल रही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि डेफिशिएंसी हो जाए किसी चीज़ की, लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि भाई ईद के फ़ौरन बाद तैयार ना हो, ईद के बाद तैयार हो, थोड़ा लंबा खींचूँ मैं। इसलिए जो है ना मैंने इनको फीड इस तरह की भी है, जगह मैंने बढ़ा दी है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से जगह पूरी बड़ी हुई है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई आपको जो ना पता होना चाहिए, आपको अपने बट से बातें करनी चाहिए। मैं आपको ये बात क्यों कर रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। वजह कुछ इस तरीके की है कि देखो, अगर आपका अपना बट होता है, सपोज कर लेते हैं हम, और उसमें क्या होता है कि आप उसकी फीड कम करते हो तो हमारी बातें सुन के, क्या पता आपका बट पीछे से बीमार हो, क्या पता आपका बट डेफिशिएंट हो रहा हो। लेकिन अगर आपका बट डेफिशिएंट हो रहा है, ये बीमार हो रहा है ना, तो उसका सबसे बड़ा मसला क्या होगा, आप उसकी फीड वैसे ही कम कर रहे हो, वो मजीद बैक पे चले जाएगा और आपको अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना वो नुकसान देकर देगा। अभी भाई लाइव वेट भी कर लेते हैं, वेट भी आपको लाइव करके दिखाते हैं और इसका बताना कि टोटल फीड के बैग क्या कंज्यूम हो गया माशाल्लाह से। भाई माशाल्लाह कमेंट में लिख देना, अगर इसके अपडेट चाहते हो, नहीं चाहते तो मुझे बता देना, फिर हम नहीं देंगे। लेकिन माशाल्लाह लिखना कमेंट में, शर्त 1270 ग्राम ऑलमोस्ट। तो माशाल्लाह से ग्रोथ देख रहे हो भाई। और क्या एज हो गई है तकरीबन इसकी? 26 दिन हो गई है। मैं गारंटीड कह सकता हूँ, अगर इसको 5 दिन अच्छी फीड दोगे ना, छोटा चूजा भी पकड़ जाएगा, छोटा चूजा भी पकड़ लिया, 2 किलो तो 1800 ग्राम तो टच कर ही जाएगा। पर डे 100-120 ग्राम वेट आ जाएगा 1 किलो के। मैंने आपको बोला ना किलो हो गया मेरे पास। अच्छा अब ये तो सारी चीज़ें हो गई हैं। अब ये कि आपने जैसे बोला ना बर्ड से बातें करने वाला, बड़ा अच्छा बोला। हाँ मैं, आप यकीन करें, मैं जब जाता हूँ ना यहाँ पे पानी रखने के लिए, तो बाकायदा मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा बर्ड जो है मुझसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने मसले बता, कोई ना कोई सिग्नल बर्ड देता है आपको कि आपको देखेगा या आपको जो है ना कुछ अट्रैक्ट करेगा आवाज़ें दे के। तो वो ये कि करना चाहिए आपको। अच्छा आप बोलेंगे शायद हम लोग पागल हो गए, मुर्गियों के पास रह रहे कि हमें मुर्गियों की बातें समझ में आ रही है। मैं आपको समझाता हूँ क्या जनरल। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने फीड डाली, आपका बट जो है ना सारा बट फीड खा रहा है, 1-2 साइड पे बैठे हुए। अब वो जो 1-2 है ना, वो आपको बताएंगे यार मसला है। अब आप 1-2 को आप देखोगे कि मसला लग रहा है, आप बोलोगे नहीं चलो छोड़ दिया आपने। कल अगर वो 1-2 4 हो गए तो फिर आपके दोनों कान खड़े होंगे। अब लोग हमारे पास क्या करते हैं, लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, कुछ कंसल्टेशन वाले भाई भी करते हैं, जबकि उनको समझाया बहुत दफ़ा, कोर्स में भी मौजूद है ये चीज़। अच्छा करते क्या है, 4 मोडेलिटी हो गई, अब क्या करें यार, आपने देर कर दी है। ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया आप, लेकिन आपने देर कर दिया। उसको अर्ली टाइम पे देख लेते हैं ना, तो पता है क्या होगा, जब बट कम बीमार होगा इजीली ट्रीट हो जाएगा, इजीली क्योर हो जाएगा। लेकिन जब वो कहानी बढ़ जाएगी ना तो मसला करेगी। उसके अलावा जगह कम पड़ ली है, वो भी आपको फीड के टाइम पे बताएगा। बर्तन कम पड़ लें, वो भी आपको फीड के टाइम पे बताएगा। पानी कम पी रहे हैं, वो भी आपको बताएगा। हर चीज़ जो है ना आपको कब पता लगेगी। बिल्कुल ऐसी है, फीड के टाइम पे और वाटर के टाइम पे। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आपने बहुत अच्छा बोला, जब बर्ड फीड आप डालोगे ना, जैसे ही वो आ जाएगा, वो मेरे ख्याल में पहला पार्ट में शायद आ गया है, आ भी गया था एक तो वो जो है ना आपको बता देगा बर्ड आपका बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन अगर कोई बर्ड आपका नहीं आ रहा होगा ना उसकी तरफ, तो आप ये समझें कि आपके बर्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर उसको डिहाइड्रेट हो गया है या कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। तो उसको फिर इंशाल्लाह हम उसको आप देखें, डायग्नोस करें, बाकायदा उसको देखें ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। वो क्या पता उसकी टांग में लगी हुई हो, क्या पता उसको वाकई में कोई बीमारी हो, वो मरने वाला है। अच्छा यार मुझे लोगों ने देना मैसेज कर करके बेचारे परेशान, तंग नहीं करा हुआ मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे बात है कंसल्टेशन वाले भी हैं, लेकिन बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। वो हम इस वीडियो को थोड़ा लंबा करेंगे, लेकिन यार मुझे उन लोगों के सवाल के जवाब देना, तो मुझे कोई भी कुछ कहेगा आपको धड़क करके वीडियो भेज दूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। बात को लंबा नहीं करते। बात कुछ इस तरीके की है कि यार समर में लोगों के पास मसले आ रहे हैं। मसले मैं आपको बता देता हूँ, आपको मालूम होंगे वैसे तो। मोर्टेलिटी हो रही है नंबर 1, बिल्कुल। नंबर 2 लंगड़ापन आ रहा है, बिल्कुल। नंबर 3 पेट में कुछ ना कुछ भारी हो रहा है चूजा।
वजह बताओ। देखिए सबसे ज़्यादा जो गर्मियों के अंदर वजह आती है वो ये होती है कि हमारे पास वेंटिलेशन पुअर हो जाती है। अब लोग बोलेंगे यार वेंटिलेशन पुअर क्यों हो जाती है, शेड तो खुले में। सही बात मेरे है। भाई रू वाली हवा चल रही है, रू वाली। अब जब रू वाली हवा चलेगी ना तो ये बर्ड को जब डायरेक्ट लगेगी, तो जैसे हम लोग कहीं बाहर निकल के जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और हम लोग डायरेक्ट जाके धूप वाली हवा में जाएं तो हमारा सर घूमता है। इसी तरीके से बर्ड है इनकी पूरी जो है ना एक हेल्थ जो है ना वो आपका विस्पर होती है। ये आप ये समझे कि पूरा जो है ना निज़ाम ख़राब हो जाता है। अब इसमें किस तरीके से हमने मैनेज करना है, अब पहचानना क्या है कि आपके बर्ड को वाकई में डिहाइड्रेट हुआ है या कोई और किसी चीज़ में जा रहा है। डिहाइड्रेट की जो निशानी है ना भाई, यार पकड़ के दिखाते हैं ना आपको, ताकि जब लाइव करी है तो लाइव टांगे उनकी शाइनी होने चाहिए। आपको बकायदा बता देगा कि भाई डिहाइड्रेट नहीं है बर्ड। टांगे देख लो किस तरह होनी चाहिए, एकदम शाइनी होनी चाहिए। आंखें देखें आप इसकी, आंखें क्लीन होनी चाहिए, बेहतर साइज में होनी चाहिए और जो है शार्प होनी चाहिए। आंखें ये मतलब शार्प होनी चाहिए। बर्ड की अगर हेल्थ पूरी होगी ना तो इसकी आंखें बता देंगी। उसके अलावा अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप उसकी जो ना स्किन को भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2-3 चीज़ें मेजर सी, तो ये तो हो गई एक नॉर्मल सी बात। उसके बाद आता है लंगड़ापन। लंगड़ेपन का क्या रीज़न है, क्या वजह? देखें लंगड़ापन जो है ना 2 वजह से आ रहा है आजकल जो आ रहा है। देखें हम लोग गर्मियों की वजह से फीड इंटेक कम कर रहे हैं, सही है। उसकी वजह से हमारे पास डेफिशिएंसी हो रही है। हाँ। कैल्शियम मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है जिसका हम खास ख्याल नहीं रख रहे। सही है। ये मेरे पास 2-3 में बर्ड में आया था, जैसे मैंने आपको बताया भी था। तो ये हुआ कि मैंने लाइसोबिट वगैरह चलाया, उसमें रिकवर हो गया। अब होता ये गर्मियों के अंदर हम लोग ना वाइटामिन पूरे कर रहे हैं सही बात उसको है। इलेक्ट्रोलाइट्स के चक्कर में, ना हम उसकी जो है ना एंटीबायोटिक की कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में वैसी ग्रोथ स्लो हो रही होती है, लंगड़ापन आता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे यार कि लंगड़ापन जो है ना बीमारी भी है, ये बोलते हैं वो तो अलग बीमारी है। उससे पहले तो आपके पास यकीन करें छींकें शुरू होंगी, खांसी शुरू होगी, उसके बाद ये कि आपके पास डायरिया ऐसा शुरू होगा ना शदीद, जब आपको पता चलेगा कि भाई आपके पास गंभीरो आया है। अब आपके तो ना काम हो चुका है। लेकिन यही। इसके अलावा आपको बताओ ना, फैज़ ने ऐसा बताया कि फीड कम होगी ना तो जाहिर सी बात है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है। रिक्वायरमेंट जितनी से उसको कम मिल रहा है तो जाहिर सी बात है हड्डियाँ वीक होंगी। यहाँ पे आपको सप्लीमेंटेशन करनी है। लाइसोबिट सिरप बहुत सस्ता पड़ता है, किसी के पास 50 बर्ड 100 बर्ड 1000 बर्ड वो आराम से यूज़ कर सकता है, उसके लिए ईजिली ट्रीट हो जाएगा। तो जो लंगड़ेपन वाला इशू है ना वो ये यही है। है। अच्छा, तीसरी चीज़ आ रही है मोटेलिटी। मोटेलिटी पे आप कुछ बोलो फिर मैं कुछ बोलता हूँ। या मोटेलिटी पे मेरा जो अपना ओपिनियन है भाई वो यही है, जगह को बढ़ाएं, फ़ैन लगाएं जैसे मैंने लगाए। इसके अलावा ये कि फीड जो है शाम के वक्त डालें, ठंडे टाइम पानी हर वक्त डालें। और पानी जो मैं आपको बोलूँगा ना भाई, गर्म पानी ना डालें। गर्मी है हमारे वाटर डालें। जितने भी है ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है। अभी ये जैसे ड्रम है ना इसको भी मैंने पैक किया हुआ है। सही है। और ये ड्रम का दोपहर में पानी नहीं खोलता मैं, इसको रात में खोलता हूँ। उसकी वजह ये कि दिन में ये अच्छा खासा गर्म हो जाता है। अब इसमें फ़ायदा ये कि अभी शाम में मैं इसके अंदर थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करूँगा और फिर ये लाइन खोल दूँगा। तो ये ठंडा पानी इतना भी ठंडा नहीं होगा, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट इतना होगा कि गुजारे लायक होगा, अच्छे से पियेंगे। तो ये चीज़ भाई बता दी फैज़ ने। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास मोटेलिटी आ रही है ना, आपने कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। सबसे पहले आपने नोट करनी है टाइमिंग क्या है मोटेलिटी की। 2 बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है, 11 बजे हो रही है, सही है। टाइम पता लग गया। अब टाइम से क्या है, अगर 12 बजे हो रही है तो जैसे बताओ अभी ऐसे गर्मी की वजह से हो रही है। अगर 10 बजे हो रही है तो फीड कब डाल रही हो? फीड तो देर से नहीं डाली आपने, क्योंकि देखें पता है क्या होता है लोगों के साथ, फीड डाली, घूम के वापसी आए, 5 चूजे मरे हुए। ऐसी है अब वो कह रहे हैं यार इनको तो ओवर क्राउडिंग। हाँ, एक तो हमने बिल्कुल सही करा हुआ था। अब वो एक तो क्राउडिंग की वजह से मरा बेचारा, उसकी वजह से गर्मी में ज़्यादा फीड खाने पे हार्ट फेलियर हो गया। तो फैज़ ने भी बताया गर्मी में फीडिंग किस तरह करनी है। ऐसी है कि शाम के वक्त करें, ठंडे टाइम पे करें, हाँ। भले सुबह भी करें। अगर आपके पास बहुत अच्छा टेम्परेचर चल रहा है कर लें, आप सुबह कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरे पास इतना अच्छा टेम्परेचर नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ, गुजारे लायक होता है, तो इसलिए मैं शाम के वक्त करता हूँ फीडिंग। अभी मगरिब का भी टाइम हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, और ये जो है ना कंटिन्यू फिर मैं 12 बजे तक करूँगा। उसके बाद सुबह 7 बजे करूँगा, 8 बजे दोबारा से बर्तन ऊपर कर दूँगा। 8 बजे ऊपर हो जाएंगे ना फीड तो बट का काम सिक्योर हो जाएगा। गर्मी में डालोगे अब लोग उठते खुद 10 बजे तो गलती करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यार, इस गर्मी के अंदर लोगों ने बर्तन कम रखे हुए फीड के। मैं आपको बताता हूँ, पर चूज़ा जो फीड का बर्तन है वो 22 पर 1 होना चाहिए, और जो ड्रिंकर है वो भी 30-40 पर 1 होना चाहिए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैंने भी ड्रिंकर कम रखे हुए क्योंकि मेरे पास लाइन है। तो वाटर लाइन है तो उसमें सिक्योर हो जाएगी, कहानी आपकी अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ आपने बता दी फैज़। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताऊँ कि फिर भी अगर मोटेलिटी हो रही है ना तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। गर्मी है, मरेंगे, हल्का फुल्का बट आपका मरेगा। देखिए 600 में अगर मैं आपको बोलूँ ना 3-4% तो ऑन द एवरेज आप इस 20-25 बन गए। और अब अगर मेरे 8 चूजे मरे ना तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये कि दुआ यही है कि अभी मजीद और ना हो, अल्लाह का यही दुआ करेंगे हम लोग। लेकिन ये कि अगर आपके पास हो रही है, आप सबसे पहले तो देखें कितने % मोटेलिटी हो गई। सही बात है। अगर उससे ऊपर जा रही है आपकी तो फिर आप देखेंगे वाकई में कोई ना कोई चूजे के अंदर प्रॉब्लम। अगर गंदगी होगी, अमोनिया बनेगा आपके पास और सांस की बीमारी आएगी। अभी आप ये देखें डेली रैकिंग हो रही है ना, मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊँगा, ये देखें ये देखें ना आप कितना ड्राई है सर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं
क्या कहते हैं कि फैजल जैसे बताया ना कि मोटेलिटी देखें, आप अपने माइंड में लेके चलें कि 3 से 4%, 5% मोटेलिटी नॉर्मल है। इनिशियल ग्रूटिंग के अंदर 2 से 3% नॉर्मल है, उसके बाद 2% और हो जाती है, यानी कि ओवरऑल फ्लॉक में 5% हो जाती है। यानी कि अगर आपका 1000 का फ्लॉक है तो 50 चूजे मर सकते हैं, नहीं 50 ज़्यादा नहीं, 50 ही बनेंगे, 50 की मोटेलिटी आपकी आ सकती है। अब अगर आप सोचोगे कि 0 मोटेलिटी आए ना, फिर आप नफसियाती हो जाओगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा बात है ना, आपके हर मेंटल प्रेशर रहेगा। हाँ, लग रखी है तो अलग बात है, 500 रुपये वैसे फैस का एक भी नहीं मारता माशाल्लाह से। तो आपने माइंड में रखना है कि यार मरेगा चूजा, जितना कम मरे उतना अच्छा है। और अगर मोटेलिटी नॉर्मल उससे एक्सीड कर रही है तो फिर मसले वाली बात है, फिर चांसेस होते खतरनाक है। खैर 2 मिनट अजान का वेट करते हैं, अजान का वेट होते ही वीडियो को फिर एंड कर देंगे जल्दी से।